एवरीवन, आप सबों का स्वागत है वर्चुअल विद्याक लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना आकाश सर और आज आप हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में जानने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत के बारे में जानने वाले हैं और आई होप आपको यह जानकर और उनके बारे में पढ़कर बहुत मज़ा भी आएगा। और उनके बारे में जितनी भी चीज़ें मैं बतलाऊंगा वो क्लास 10 के बच्चों के साथ साथ 12 वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, तो अंत तक इस वीडियो को देखना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, चाइल्डहुड टू एसोसिएशन 1869 to 1948 prepared by me myself. So my dear students, we are going to learn about मोहनदास करमचंद गांधी। हम जिन्हें प्यार से बापूजी कहते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। गांधी जी के बारे में जो कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान राजनेता के साथ साथ महान शिल्पकार, देश के रचनाकार रहे हैं और देश को 200 सालों के अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने में सबसे बड़ा हाथ किसी का था तो वह हाथ गांधी जी का था, वह कर्म गांधी जी के थे। तो इनके बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत ही गर्व के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और ये हमारे देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व के एक इंटरनेशनल हीरो के रूप में उभर कर अपने समय पे आए थे। चलिए गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इस वीडियो में और जो मेनली क्लास 10 के बच्चे उनको मैं यह बतला दूं कि अगर आप गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे तो आपका जो इंडियन नेशनलिज्म का जो चैप्टर है जो क्लास 10 में इस बार इम्पॉर्टेंट है, रिडक्शन जो हुआ है आपके सिलेबस में, उसके बाद भी क्लास 10 के बच्चों के लिए यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंडियन नेशनलिज्म के बारे में प्रश्न आएंगे ही आएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसके 2-3 पार्ट में इसकी वीडियोस में लेकर आऊँगा। रोज़ शाम 6 बजे मेरे ही हमारे चैनल में यह वीडियो प्रीमियर होता है हमारा SST का, तो आप इसे देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। लेट्स स्टार्ट। अबाउट गांधी जी, सबसे पहले मैं आपको गांधी जी के बारे में कुछ बतला दूँ। मोहनदास करमचंद गांधी was undoubtedly one of the greatest spiritual and political features of all times. He entered the troubled scenario of the Indian nationalist movement against the British colonialism rule in the early 1900s and immediately soared to fame with the non-violent modes of civilian resistance. His spiritual beliefs revolutionized all aspects of the Indian's life. Gandhi's ideologies made a deep impression on the mind of the thinkers as well as the common people across the world, and soon become one of the most revered personalities of the modern world. His countrymen graced him with the subsequent title of the Mahatma on the Great Soul, a name by which he became known to his millions of countrymen. He was also referred to as a Bapu or the father by his thousands of admirers who looked up to him for inspiring guidance. His life was a living example of piety and simplicity. His works became inspiration to millions and his mission became an idol to follow. Gandhiji was the founder of Satyagraha, a mode of non-violence resistance based on ethic and moral strength against aggressive and armed revolution that criticized political individuals till then. It was the beginning of a new era, a new guidance light in the world by the Gandhiji. So let's begin about the M.K. Gandhi, मोहनदास करमचंद गांधी। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको अभी मैं गांधी जी का बचपन का एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। गांधी जी एट द एज ऑफ 7 बस जस्ट ओनली 7 ईयर्स की उम्र में गांधी जी का यह फोटो है। मैं बतला दूँ गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर हुआ था ये प्रश्न भी आपको याद रखना है, पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। आप इतनी बातें गांधी जी के बारे में ज़रूर याद रखें। और गांधी जी के पिता का नाम है गांधी जी के नाम के साथ ही M.K. गांधी, M हटा दीजिए, करमचंद गांधी,
है ना, मोहनदास करमचंद गांधी, उसमें करमचंद गांधी ही मात्र उनके पिता का नाम है। वे एक दीवान थे, साथ में साथ उनकी जो माता है उनका नाम पुतलीबाई है, जो एक हाउस वाइफ थी, साथ ही साथ एक धार्मिक महिला भी थी। और उनका विवाह बहुत ही कम उम्र में हो गया था, जस्ट ओनली 13 ईयर्स। जब वो 13 साल के थे तो उनका शादी हो गया था, कस्तूरबा उनकी पत्नी का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइल्डहुड एंड अर्ली ईयर्स। M.K. Gandhi was born on the 2nd October 1869 at Porbandar in the state of Gujarat of India. Right from his early years, his sensitive mind was often stormed by various moral and ethical questions. In the autobiography, Gandhi has put down in detail the various spiritual and moral questions that troubled his young mind. Committed towards leading a meaningful life right from his early years, Gandhiji was disturbed by the condition of the poor and the deprived. His studies of various religious and philosophical works also helped to develop a unique and individualistic view of the world, which throughout his nascent stage would finally reach maturity in later years. However, in the early years, there was nothing in Gandhiji's life that would portend that great things that would follow. Being married at the tender age of 13 to Kasturba and stayed there for 2 years. Soon after his return to India, Gandhiji left the South Africa for a 1-year contractual legal job. The incident that changed Gandhiji's life forever, shaping and staging him for the great endeavor that he could undertake in the later part of his life. So गांधी जी ने अपने जीवन में इस प्रकार से जिया है। जब वे कम उम्र में शादी हो जाने के बाद उनको जल्दी अपने लीगल वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट पे उनको काम मिला था, जिसके तहत उन्हें अफ्रीका जाना पड़ा था, जिसके बाद उनका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है और गांधी जी एक नए गांधी के रूप में उनका एक जन्म होता है जब वो अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। तो चलिए इनके बारे में और चीज़ें जानते हैं हम। जैसे गांधी जी इन साउथ अफ्रीका 1893 to 1915। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में और वे वापस भारत में आए 1915 में। एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका चेंज गांधी जी's लाइफ फॉर एवर। गांधी जी इन 1893 ऑन हिज अराइवल at South Africa was already well versed in various the logics and philosophers Ruskin, Tolstoy and Thoreau, with their theories of passive resistance were particularly strong influence on him. He was penned by the treatment that was meted out to the Indians to South Africa by the British authorities. However, history has shown as it has always taken the immediacy of some momentous incident of finally bring him into light that he was been latent for a long time. एक्चुअली क्या होता है कि गांधी जी एक कंपनी है गुजरात में अहमदाबाद की, तो उस कंपनी के कार्य को लेकर के अफ्रीका जाते हैं। तो जब वो वहाँ जाते हैं तो उनके साथ बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं। उनमें 2 प्रमुख घटनाएं, जब एक रेलगाड़ी में जाते हैं तो उनको वहाँ से जो अंग्रेज़ लोग हैं वो धक्का मार के निकाल देते हैं बाहर, और दूसरा जब वो एक होटल में जाते हैं तो वो इंडियंस है बोल के उनको होटल में कोई कमरा नहीं दिए थे, लेकिन वो पैसे देने के लिए तैयार थे, पैसे उनके पास थे, वे मॉडर्न पर्सन थे, बट वो इंडियन होने के कारण उनको कोई भी होटल में रूम नहीं मिल रहा था। तो ये जो कारण थी, और वो जब अफ्रीका में कई जगह गए तो वहाँ देखे कि जो भी ब्लैक पीपल है, इंडियंस हैं, उनके साथ अफ्रीका में किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। सब इन सब को देखने के बाद गांधी जी ने ये महसूस किया कि इंडियंस और ब्लैक पीपल्स के साथ वाइट पीपल किस प्रकार से इस प्रकार उन पर अत्याचार कर रहे हैं। तो इसको देख करके गांधी जी बहुत दुखी होते हैं और फर्स्ट टाइम गांधी जी में चेंजेस आता है। और गांधी जी क्या करते हैं, सबसे पहले वहाँ के लोगों को एकत्रित करते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनको बहुत सारी बातें बताते हैं, उनको ह्यूमन राइट्स के बारे में अवगत कराते हैं, फ्रांस रेवोल्यूशन के बारे में उस समय हो चुकी थी, रशियन रेवोल्यूशन चल ही रहा था, उन सब के बारे में अवगत कराने के बाद गांधी जी अपना एक इंडियंस को लेके एक दल बनाते हैं और वहाँ पर विदेश में ही अंग्रेज़ों से लड़ पड़ते हैं। लेकिन उनके पास लड़ने के लिए कोई हथियार उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, बस एक अस्त्र इस्तेमाल किया, उसका नाम है सत्याग्रह, अहिंसा, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह। ये 2 हथियार के तर्क पर, इन 2 हथियार के यूज़ से गांधी जी ने अंत में अंग्रेजी सरकार को अफ्रीका में झुकने के लिए मजबूर कर देते हैं और अफ्रीकी लोगों को बहुत सारी सुख सुविधाएँ
प्रदान करने के लिए अंग्रेज मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद असुम गांधी जी 1915 में वापस स्वदेश लौट के आ जाते हैं। चलिए इनके बारे में और भी चीज़ें हम आगे जानते हैं। तो गांधी जी एट ए बैरिस्टर इन साउथ अफ्रीका, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो एज ए बैरिस्टर उनको इस रूप में देखा जाता है। इस रूप में उनका एक फ़ोटो मैंने आप लोग के लिए तैयार किया था। तो चलिए और आगे देखते हैं। गांधी जी विद द इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प ड्यूरिंग द वॉर जो हुआ था अफ्रीका में हुआ था, जब अफ्रीका में हुए जब एक ट्रेनिंग भी कर रहे थे तो उन्होंने आर्मी का एक ड्रेसअप किया हुआ था, तो उसका यह फ़ोटो है एक यादगार के तौर पर। साथ ही साथ गांधी जी एंड द इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम दैट इज़ बिगन फ्रॉम 1915 एंड टिल द डेथ ऑफ द गांधी जी, असैसिनेशन ऑफ गांधी जी 1948, और यहीं से भारत की आज़ादी का यह सुनहरा सफ़र शुरू होता है। तो गांधी जी ने अपने जीवन में सबसे बड़े बड़े मूवमेंट किए जिसके चलते अंत में हमारा देश आज़ाद हुआ। गांधी जी एंड कस्तूरबा ऑन देयर रिटर्न टू इंडिया जनवरी 1915, ये इमेज आप देख सकते हैं, कस्तूरबा गांधी एंड एम के गांधी इन द 1915 व्हेन दे कम फ्रॉम अफ्रीका। रिटर्न टू इंडिया जनवरी 15, गांधी जी जनवरी 1915 में भारत जब आते हैं तो उनके बारे में यहाँ पर हमने आपके लिए तैयार किया है। व्हेन गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन द ईयर 1950 ही डिड नॉट डायरेक्टली इंटर टू पॉलिटिकल सिनेरियो, जो भारत में पॉलिटिकल सिनेरियो था उसमें डायरेक्टली वो कूद नहीं पड़ते। फ्लाइंग द एविडेंस ऑफ द पॉलिटिकल मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो उनको उन्होंने फॉलो किया। हाउएवर द पीरियड बिटवीन 1917 एंड 18, 1917-18 के बीच में था, इन्होंने इनको फॉलो किया। बी रेंडेड लीडरशिप टू सम लॉजिकल लोकल डिस्प्यूट एंड थस रोज टू प्रोमिनेंस। वे क्या करते हैं, सबसे पहले गांधी जी जब भारत आते उसके बाद वो डायरेक्टली कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करते, वो सबसे पहले 3 काम करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं 1916 में, चंपारण आता है बिहार के, और यहाँ पर जो किसान थे उन पर नील की खेती करने के लिए जो अंग्रेज दबाव डालते थे उसके खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह किया और यहाँ पर जीत हासिल किया। उसके बाद 1917 में खेड़ा अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे उनके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया और वहाँ भी जीत हुई। और 1918 में गांधी जी ने फिर से आंदोलन किया। 1916 में 1916 में चंपारण सत्याग्रह, 1917 में आपको खेड़ा सत्याग्रह हुआ और 1918 में अहमदाबाद, 3 जगह सत्याग्रह हुआ। गांधी जी ने नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने के पहले किया था। इसके बाद गांधी जी अपने हथियार में बहुत ही माहिर हो गए थे, नॉन वायलेंस के साथ साथ अहिंसा और साथ ही साथ सत्याग्रह में वो माहिर हो गए थे, एक्सपर्ट हो गए थे गांधी जी। उसके बाद गांधी जी ने इसका पूरा का पूरा यूज़ गांधी जी ने कहा किया इंडियन नेशनल मूवमेंट में किया, जिससे देश अंत में आज़ाद हुआ। तो गांधी जी ने 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट किए थे, आप देख सकते हैं गांधी जी की लीडरशिप में हुआ था। पहला है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, दूसरा है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 एंड द लास्ट वन द क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942, सत्याग्रह और पैसिव सिविलियन रेसिस्टेंट एंड अहिंसा और रशिया नॉन वायलेंस वाज द यूनिक वेपन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसके कारण अंत में भारत को आज़ादी मिल गई। तो गांधी जी बहुत ही महान लीडर हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक एक करके तीनों मूवमेंट के बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे, तो आप कंटिन्यूअसली हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको यूँ ही मिलती रहें। और हमारा चैनल का नाम है वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। और माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे में हम एक एक रेवोल्यूशन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो डोंट मिस नेक्स्ट डेज वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।